हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट माइंड पर आप लोगों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने जाना था, किस प्रकार गुलाम वंश की कैसी उन्नति हुई दिल्ली सल्तनत में पहली बार, क्योंकि हमने जाना कि मोहम्मद गौरी का दास जो था कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो उसके बाद उत्तराधिकार के क्या हुआ, क्योंकि हमने जाना कि कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई उत्तराधिकार बेटा या बेटी नहीं थी। और इस प्रकार क्या हुआ कि राजनीतिक अस्थिरता हो गई। तो जिस प्रकार अब राजा किसको बनाया जाए, तो इसके बाद राजा बना, वो बना था किसने, इल्तुतमिश बना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद राजा बना, जो शासक बना, सुल्तान बना दिल्ली सल्तनत की, अर्थात गुलाम वंश कहिए या इल्तुतमिश वंश कहिए, क्योंकि इसमें विभिन्न इतिहासकारों का क्या है, विभिन्न मत है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जो इल्तुतमिश के बारे में। तो चलिए इल्तुतमिश के बारे में शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं इल्तुतमिश। बस आपको उतना डीपली नॉलेज नहीं, डीपली में नहीं जाना है कि कौन इतिहासकार ने क्या कहा, कैसे हुआ इल्तुतमिश कैसे, बस जानिए कि बस कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया। और इल्तुतमिश उसका अपना उत्तराधिकार नहीं था। इल्तुतमिश जो था एक शासक था, योग शासक था, जो बैठा शासक पर, ठीक, क्योंकि उन्होंने अयोग्यता का, इल्तुतमिश ने कहा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासक हुआ अयोग्य था, तो इसका फ़ायदा उन्होंने क्या क्या उठाया। तो अब देखते हैं कि ये इल्तुतमिश के बारे में अब क्या करते हैं, अब इल्तुतमिश के बारे में अब जानते हैं। इल्तुतमिश के बारे में जानने से पहले देख लेते हैं कि इल्तुतमिश कहाँ था। इल्तुतमिश जो था एक बड़ा सुयोग्य महत्वाकांक्षी शासक था, शासक नहीं था, बस एक सुयोग्य पदाधिकारी था। वो था बदायूं का, क्या था, गवर्नर था बदायूं। जिस प्रकार हमने देखा कि अशोक गवर्नर था और उसका गवर्नर था, उन्होंने शासक बना, उसी प्रकार ये जो इल्तुतमिश था वो क्या था, बदायूं का गवर्नर था। और बदायूं का क्या था, गवर्नर था। इन्होंने शासक, इन्होंने बदायूं का गवर्नर था, इन्होंने अपनी परिस्थितियों का लाभ उठाया कि देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी है वो क्या है, अयोग्य है। तो इसका फ़ायदा उठाया और इल्तुतमिश ने क्या किया, शासन पर अपनी कब्जा कर लिया। वो उस समय कहाँ था, बदायूं का गवर्नर था। आपसे पूछ देगा कि इल्तुतमिश शासक बनने के समक्ष किस राज्य का गवर्नर थे या किस क्षेत्र का गवर्नर था, वो है बदायूं। क्लियर ना, बदायूं। जितने से बदायूं का गवर्नर से शासक बनने के बाद उन्होंने अपनी जो राजधानी थी, राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक में जो थी, कहाँ थी, लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक में हमने जाना था कि राजधानी लाहौर थी। तब क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, दिल्ली हस्तांतरित कर लिया। राजधानी अपनी इल्तुतमिश ने कहा हस्तांतरित कर लिया, दिल्ली हस्तांतरित इन्होंने राजधानी को किया। क्लियर। जब दिल्ली इन्होंने राजधानी हस्तांतरित कर लिया तो इन्होंने अब क्या कर लिया, शासन करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या क्या इनको पद मिला, एक पद इनको शुरू से ही दिया गया था, इनका एक पद से सुशोभित किया गया है, वो है अमीर ए शिकार। क्या है, अमीर ए शिकार। इसको ध्यान में रखिएगा कि अमीर ए शिकार किस शासक को पदोन्नति दी गई है, तो है इल्तुतमिश। क्लियर। उसके बाद है इक्ता। इन्होंने, अब इसके कार्यों के बारे में जानते हैं। उन्होंने एक सबसे जो महत्वपूर्ण जो उन्होंने कार्य किया है, सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के दृष्टि से, वो इक्ता प्रणाली। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि इक्ता प्रणाली किससे संबंधित है, इक्ता व्यवस्था को किसने लागू किया, इक्ता व्यवस्था किससे संबंधित है, किसने लागू किया, लागू करने वाले निम्नलिखित शासकों में से कौन है, कौन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसकी सर्वप्रथम बहुत सारे पूछने वाली चीज़ है, वो है इक्ता प्रणाली से। तो पूछेगा कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत, इक्ता व्यवस्था इक्ता प्रणाली के संबंधित है, किसने शुरुआत किया, किसने स्थापना किया, तो हो जाएगा इल्तुतमिश। क्लियर। तीसरा है जो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। हमने देखा पिछले दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि हमने पीछे देखा कुतुबुद्दीन ऐबक उन्होंने सुल्तान को उपाधि धारण नहीं किया था, वो तो गुलाम के पद पर एक अपने काम करते रहे थे। तो उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कहलाया, कौन, इल्तुतमिश ने। सुल्तान का उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का प्रथम शासक किसने कहलाया, वो है इल्तुतमिश ने। क्लियर। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्के इन्होंने चालू किए। शुद्ध अरबी सिक्के इन्होंने क्या किया, चालू किया, प्रारंभ किया। और बड़ी
तांबे के जिंतल के सिक्के इत्यादि ने भी इन्होंने अपने राज्य में क्या किया था, प्रारंभ किया है। क्लियर। उसके बाद कहते हैं कि तो पीछे अगर बैक जाते हैं तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तुर्क राजा थे, उन्होंने पहली बार तुर्क राजा का स्थायित्व प्रदान किया था। और ये क्या थे, ये भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता, भारत में जो मुस्लिम जो प्रभुसत्ता जो होती है, सोवनिटी, इस्लाम सोवनिटी को उन्होंने क्या किया, श्री गणेश आरंभ किया। श्री गणेश माने होता है आरंभ, किसने किया है, इल्तुतमिश ने किया। बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का श्री गणेश शुभारंभ एकदम वर्चस्व के आधार से किसने किया है, तो वो किया है किसने, इल्तुतमिश ने किया है, इल्तुतमिश। क्लियर। उसके बाद देखते हैं इल्तुतमिश ने भारत में क्या किया, भारत में गुंबज निर्माण, उन्होंने बहुत सारे गुंबज बनाया है, इसलिए इन्हें गुंबज निर्माण का पिता भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने क्या किया है, गुंबज निर्माण बहुत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, इसी कारण इन्हें गुंबज निर्माण का क्या, गुंबज निर्माण का इन्हें पिता भी कहा जाता है इल्तुतमिश को। ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश ने एक चलगानी बनाया था जो 40 तुर्क सरदारों था या 40 तुर्क दासों का समूह का इन्होंने 40 तुर्क चलगानी बनाया था, जिसका इसी का सदस्य था बलबन, और बलबन था, और बलबन इसी का क्या था, सदस्य था। उन्होंने भी अयोग्यता का उन्होंने फ़ायदा उठाया था और शासक बना था। और यही बलबन ने क्या किया था, बलबन जो पढ़ाएंगे आगे, तो बलबन ने क्या किया था, यही चलगानी जो होता है इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ की गई है, इसी को क्या किया गया था, इसको ख़त्म कर दिया गया। इसी को क्या कर दिया, अंत कर दिया किसने, बलबन ने। तो पहले जानते हैं कि शुरुआत किसने किया है, 40 सरदारों का समूह जो चलगानी का समूह, वही इल्तुतमिश ने क्या किया, दरबार शुरुआत किया। इनके बहुत सारे कार्य हैं, इत्यादि सबसे महत्वपूर्ण कार्य एकता प्रणाली। अब ध्यान रखिएगा, चलगानी की आरंभ किया, गुंबज निर्माण का पिता इन्हें कहा जाता है। क्लियर। इन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया, मुस्लिम सर्वोत्ता का प्रथम बार श्री गणेश इन्होंने किया गया। अब इनके आदाती दरबारी कवि, हमने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि कौन कौन थे। अब देखते हैं इसके किसके, इल्तुतमिश के दरबारी कवि थे एक मिनहाज उल सिराज, जिन्हें तो मिनहाज उल सिराज सबसे महत्वपूर्ण है, मध्यकाल मिराइवल के दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि मिनहाज उल सिराज से संबंधित क्वेश्चन। उसके बाद मलिक ताजुद्दीन, ये इनके दरबारी कवि थे। युद्ध की बात करते हैं, अब आते हैं वार की बात में, इन्होंने युद्ध किससे किससे लड़ा। क्लियर। युद्ध है एक तराइन का प्रथम युद्ध, हमने जाना कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। अब एक इन्होंने लड़ा है तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध क्या है, तो तराइन का जो तृतीय युद्ध जो है 1215 से 1216 ईस्वी में लड़ा गया था। इल्तुतमिश व यल्दौज इल्तुतमिश एवं यल्दौज के बीच लड़ा गया था, जिसमें इल्तुतमिश की क्या हो गई थी, जीत हुई थी। क्लियर। एक और युद्ध है, वो है 1226 युद्ध ईस्वी में। 1226 में इन्होंने रणथंभौर पर क्या किया था, विजय प्राप्त किया था। किसने, इल्तुतमिश ने क्या किया था, विजय प्राप्त किया था। क्लियर। अब आते हैं इनके उत्तराधिकारी, बस बहुत सारे काज के, बस इतना इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इन्होंने एक रिविजन कर लेते। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उत्तराधिकारी आए, अयोग्य हुए, इल्तुतमिश ने फ़ायदा उठाया, राजधानी शासक बना, दिल्ली इन्होंने राजधानी शांतित किया। उसके बाद बदायूं का ये गवर्नर था, अमीर ए पद इनको शिकार पद दिया गया, एकता व्यवस्था को इन्होंने लागू किया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। शुद्ध अरबी सिक्के एवं जिनतल के सिक्के इत्यादि उन्होंने चलवाए। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का प्रथम प्रभुसत्ता का स्रोत किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश ने भारत में गुंबद निर्माण के रूप में भी पिता कहा जाता है। इल्तुतमिश ने चलगानी 40 सरदारों का इन्होंने समूह भी बनाया है। उसके बाद दरबारी कवि मिनहाज उल सिराज और मलिक ताजुद्दीन इनके दरबार में रहते थे। युद्ध तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश व यल्दौज के बीच लड़ा गया, जिसमें इल्तुतमिश की विजय हुई। 1226 में रणथंभौर पर इन्होंने विजय भी प्राप्त किया। अब आते हैं इनके उत्तराधिकारी के, तो इनके उत्तराधिकारी के बारे में जान लेते हैं। इनके उत्तराधिकारी में क्या कि इनका भी कोई बेटा नहीं था, एक बेटी था रजिया सुल्तान। क्या हुआ, काफ़ी विद्रोह हुआ, कई समूह चाहते थे कि बनाए रह जा, कोई समूह चाहते थे कि नहीं रह गया बना। क्लियर। क्योंकि ये जो चलगानी 40 सरदारों का सदस्य भी चाहते थे कि कई ऐसे अच्छे लोग थे जो चाहते थे कि नहीं, रजिया को शासक नहीं बनाया जा। बहुत इसकी जो उत्तराधिकारी हुए थे वो हुए थे रुकनुद्दीन फिरोज शाह। क्या हुए थे, रुकनुद्दीन फिरोज शाह।
ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह हुए तो ये भी अयोग्य था, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए रज़िया सुल्तान ने क्या किया था, शासक बना। और रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत में मुस्लिम प्रथम महिला शासिका कहा जाता है। कौन है? रज़िया सुल्तान। तो हम अगले वीडियो में जानेंगे रज़िया सुल्तान बलबन के मर्स और बहुत छोटे शासक हुए। कल एक वीडियो में ख़त्म कर दिया जाएगा अगले वीडियो में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज हमने इल्तुतमिश के बारे में जाना। तो चलिए क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।